मैं केमिस्ट्री में विलयन और विलयन के गुण, विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता, ये टॉपिक्स मैंने विलयन कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निलंबन विलयन क्या होता है। तो आप लिख लीजिए निलंबन विलयन। निलंबन विलयन, देखिए निलंबन जो होता है, निलंबन विलयन क्या है। पहली बात यही याद रखना है कि ये जो विलयन है ये एक प्रकार का विषमांगी है। क्या ये विषमांगी। अब विषमांगी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद भी वे पदार्थ आपको दिखाई देंगे। क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो वो एक विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब कि वो अच्छे से घुल नहीं पाते हैं एक दूसरे के साथ, फिर भी हमें वो दिखाई देते हैं, वो विषमांगी होते हैं। क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, उसी में ये एक आता है निलंबन विलयन। और निलंबन विलयन क्या है, और एक है कोलाइडी विलयन, जो नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाऊंगा कि कोलाइडी विलयन क्या है। तो निलंबन विलयन जो है कि एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें क्या होता है कि जब पदार्थों को मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद भी वो पदार्थ के कण दिखाई देते हैं। अब पदार्थ के कण क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उस पदार्थ के कणों का आकार जो है, याद रखिएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। क्या होता है? या अधिक होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी निलंबन विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अंदर जो कणों का आकार है ना, कौन से कण? तो विलेय है, ठीक है। उनके कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर या 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। तो वो जो विलयन होता है वो निलंबन विलयन होता है। क्या होता है? निलंबन विलयन होता है। बात समझ में आ गया? जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप ले लीजिए धुआं। क्या लीजिए? धुआं। तो जब धुआं आप देखोगे तो धुएं के अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, धुआं कहाँ मिलता है? तो धुआं जब निकलता है तो हवा में मिक्स हो जाता है। किसमें मिक्स हो जाता है? हवा में मिक्स हो जाता है। लेकिन आप बताइए, क्या उस हवा के अंदर आपको धुआं दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। इसका मतलब कि वो मिक्स होने के बाद भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि वो एक विषमांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण है इसलिए वो निलंबन विलयन है। और उसके अंदर जो धुएं का जो कण है ना, वो 10⁻³ सेंटीमीटर या 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो जब इनसे बड़ा होगा या इतना सेंटीमीटर के करीब में होगा तो उस समय जो विलयन होगा वो निलंबन विलयन होता है। ये बात समझ में आ गया? धुआं हो गया। अब उसके बाद ऐसे देखिए, गंदा जल हो गया। क्या हो गया? गंदा जल हो गया। नेक्स्ट पेंट हो गया। पेंट, आप जब घर पे पेंट लाते हो पेंट करने के लिए तो आप देखोगे उस डब्बे के अंदर जो पेंट होता है उसके अंदर पेंट बैठ गया होता है। तो फिर उसे लकड़ी से या ब्रश से क्या करते हैं? उसे चलाते हैं ताकि पेंट मिल जाए। तो बैठ जाता है ना, यानी आप उसके कण को देख पाते हो, तो वो निलंबन विलयन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कणों का आकार इससे बड़ा है या इतना ही है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो निलंबन क्या है? तो आप लिखोगे कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके अंदर विलेय के कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। इस प्रकार के विलयन को निलंबन विलयन कहते हैं। जैसे कि धुआं, गंदा जल, पेंट इत्यादि आप लिख सकते हो। ठीक है। अब समझिए कि जितने भी निलंबन हैं उनके गुण क्या है, निलंबन के गुण क्या है। तो पहला गुण तो यही है कि ये एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? ये विषमांगी मिश्रण है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो ये विषमांगी मिश्रण है। दूसरा यही कि जो इसके अंदर कण है ना, उन कणों को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। बात समझ में आ गया? इस निलंबन विलयन के अंदर जो विलेय के कण है आप उसको आंखों से देख सकते हो। ये है दूसरा पॉइंट, आंखों से देख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी निलंबन विलयन के अंदर जो कण है उनको आप आंखों से देख सकते हो, नग्न आंखों से। नग्न आंखों का मतलब ये होता है कि आप कोई ग्लास, चश्मा वगैरह नहीं लगाओगे, नॉर्मल जो आंख है उसी को बोलते हैं नग्न आंख। तो नग्न आंखों से देख सकते हो। अब देखिए तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट ये अस्थाई होता है। क्या होता है? ये अस्थाई होता है। निलंबन विलयन अस्थाई होता है। भैया अस्थाई किसे बोलते हैं? देखिए अस्थाई उसको बोलते हैं कि आप किसी चीज को एक साथ घोल लीजिए, विलयन तैयार कर लीजिए, और उस विलयन को अगर शांत छोड़ दोगे ना, क्या करोगे? शांत छोड़ दोगे, यानी कहीं चुपचाप रख दिए, तो उस विलय के जो कण है ना वो धीरे 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 जो जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन के पेदी में बैठ जाएंगे, यानी तली पर बैठ जाते हैं, इसलिए ये अस्थाई होता है। जैसे आप काम करिए, पेंट आप खरीदते हो तो देखते हो ना, पेंट क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, इसलिए वो क्या है? निलंबन विलयन है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब धुआं की बात कर लीजिए, तो धुआं क्या है? तो धुआं भी क्या है? एक निलंबन विलयन है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि धुआं जो है कि धीरे धीरे हवा में मिलने के बाद वो हवा से दूर निकल जाता है और हवा वहीं पे रहता है, वो भी क्या है? निलंबन विलयन है। गंदा जल, यानी आपके यहाँ नाला पनरोहा सब बहता है ना, तो वो उसका जो पानी होता है वो गंदा होता है, तो पानी के नीचे देखोगे पानी ऊपर से जा रहा होता है और पानी के नीचे मैल बैठा होता है, गंदगी बैठी होती है, तो वो क्या है? वो भी एक निलंबन है। समझ में आ गया? यानी ये अस्थाई होता है, इसलिए ये अस्थाई होता है क्योंकि जब आप इसे शांत छोड़ोगे तो इसके जितने भी कण होंगे ना वो चुपचाप बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? इसलिए ये अस्थाई होते हैं, घुलते नहीं है, मतलब घुलेंगे कुछ समय के लिए फिर बैठ जाएंगे, है ना। जैसे पानी और मिट्टी को घोल दीजिए, और घोलने के बाद कुछ देर तक रख देंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगा? फिर से बैठ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये सब समझ आ गया। यानी जल के अंदर पानी का जो मिश्रण है वो भी क्या है? निलंबन विलयन है। जब आप छोड़ोगे तो बैठ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब निलंबन विलयन के अंदर प्रकाश भेजा जाता है ना, जब निलंबन विलयन के अंदर प्रकाश भेजा जाता है तो प्रकाश टकरा करके इनके कणों से, निलंबन विलयन के जो कण हैं उनसे टकरा करके फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। आई बात समझे? जैसे समझिए कि ये मान लीजिए कि एक बर्तन है, इसके अंदर जो है कि निलंबन विलयन है। क्या है? निलंबन विलयन। मैं यहाँ पे टॉर्च ऑन करता हूं, तो जब टॉर्च ऑन करूंगा तो इसके अंदर ये जो कण है ना, ये निलंबन के कण, इनसे ये टकरा करके प्रकाश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, तो वो भी क्या है? एक निलंबन विलयन का गुण है। तो आप क्या लिखोगे कि निलंबन विलयन से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश के कण, है ना, प्रकाश के कण इनके कणों से टकरा करके, है ना, क्या होते हैं? फैल जाते हैं, चारों तरफ क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो वो भी कौन सा विलयन हो गया? तो आपका निलंबन विलयन हो गया। यानी निलंबन विलयन में आपको 4 गुण याद रखना है और डिफिनीशन याद रखना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो निलंबन विलयन क्या है? तो आप याद रखिएगा, मेन बात यही कि 10 के पावर -3 सेंटीमीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या उससे अधिक अगर उस कणों का आकार है, विलय के कणों का आकार है, तो समझ जाएगा कि निलंबन है। और साफ बात एक और चीज कि अगर आप निलंबन विलयन को शांत छोड़ दोगे तो उसके कण क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? निलंबन विलयन हो जाएगा। चलिए आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने बताया अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, उसके बाद कोलाइडी विलयन के गुण, अवयव और साथ ही साथ टिंडल प्रभाव हम लोग जानेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।